हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्वांट सी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डे 31 ऑफ 500 सीरीज़ का। और हम लोग जो आज बात करेंगे वो है अदानी इंटरप्राइजेस का। ठीक है, सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसने क्या कैसा रिटर्न दिया है ओवर द पीरियड। कोई अगर आपको पूछना हो कुछ आपके, ठीक है, क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में वो लिख सकते हो। ठीक है, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑल टाइम हाई अपना कहाँ पे बना है? कम से कम 3 मंथ का यहाँ पे गैप होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे 3 मंथ का गैप है। ठीक है, और ऑल टाइम हाई हमारा यहाँ पे बना है। तो ऑल्ट एच। अब यहाँ पे अपना ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे हुआ? ये हुआ ट्रिगर। ठीक है, तो हम लोग बाई कब करेंगे? हम लोग बाई कब करेंगे? 2 जुलाई 2007 को करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं 2 जुलाई 2007 को। मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखा है। सो यहाँ पे करते हैं 2 जुलाई 2007 और कितना है ओपनिंग? 12.86। सो 12.86 पे इसने क्या कितना रिटर्न दिया वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा, ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया। एक सेकेंड, ये 120.25 245 डेज में दिया है। 120.25 245 डेज में करते हैं इसको सेव। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल टाइम हाई पे। अब जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग बाय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे, ठीक है, ऊपर गया। हम लोग नेक्स्ट में बाय किए 1 नवंबर 2010 को। तो बाय करते हैं 1 नवंबर 2010। कितना? तो बाय करते हैं हम लोग को यहाँ पे लॉस हुआ है। ओपनिंग प्राइस 66.34 था। ठीक है, लिख देता हूँ 66.34। रिटर्न इसने कितना दिया? रिटर्न अपने को नहीं दिया इसने। इसने लॉस दिया कितना? 20.47 63 डेज में, -20.47 63 डेज में। और हुआ है ये लॉस। करते हैं इसको सेव। ठीक है, अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना? यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये पहला जो मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाईज बने थे वहीं पे ये अपना सपोर्ट ले रहा है। जब तक ऊपर नहीं जाएगा, देखो ये ऊपर गया ना, ट्रिगर हुआ, बट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो अभी हम लोग की एंटर नहीं बनी। हम लोग चाहे तो ये ऑल टाइम हाई को मान सकते हैं। ठीक है, एक जोन हो गया ऑल टाइम हाई का, वो देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हुआ ट्रिगर। ठीक है, नहीं गया। देखो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कि तो ये मान लो आप कि तो मैं ये प्रीवियस वाले को मान रहा हूँ, मैं प्रीवियस वाले को ही मान रहा हूँ। प्रॉफिट होगा लॉस होगा देखा जाएगा। तो ये ट्रिगर पॉइंट बन गया है। तो हमारा 1 अगस्त 2017 को हम लोगों ने बाई किया होगा। ठीक है, 1 अगस्त 2017 को बाई किया। कितने पे बाई किया देख लेते हैं। इसकी ओपनिंग प्राइस कितनी थी? 76.97। लिखो 76.97। अब देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सो हम लोग का लॉस आई थिंक हो गया है। जस्ट सेकेंड,
प्रॉफिट हुआ है 1.79 274 डेज में, 1.79 274 डेज में, ऑलमोस्ट नील रिटर्न है ये। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना अपना, यहाँ पे बना है। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये प्रीवियस कैंडल को ही, ठीक है, एक बड़ा सा 72% का ये बन गया है। ठीक है, तो चलो ठीक है, ले लेते हैं। 1 अगस्त 2018 को हम लोग यहाँ पे फिर से बाई करते हैं। 1 अगस्त 2018 को हम लोग फिर से बाई किए। कितना ओपन प्राइस, 127.22, 127.22। रिटर्न कितना बना देखते हैं, रिटर्न बना कि लॉस हुआ, तो यहाँ पे अपने को लॉस हो गया फिर से। सो 3.41 184 डेज में, -3.41 184 डेज में ये अपने को लॉस दिया। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई देखते हैं फिर कब बना, अदानी है ना भाई। चलो ठीक है, अब ये जैसे ही जाएगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फिर से ट्रिगर दे दिया और नेक्स्ट कैंडल हम लोगों ने फिर से बाई किया 1 नवंबर 2019 में। चलो बाई करते हैं 1 नवंबर 2019 में, 1 नवंबर 2019 में कितना, 193.02 में, 193.02 में कुछ प्रॉफिट या लॉस क्या दिया देखते हैं। ओ बहुत बड़ा लॉस फिर से। चलो 30.49 153 डेज में -30.49 लॉस 153 डेज में, करते हैं इसको सेव। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना है, यहाँ पे, ठीक है। चलो फिर से यहाँ पे दिया, ये कितने अपने को मतलब एकदम सरप्राइज कर रहा है। ठीक है, तो 1 सितंबर 2020 में हम लोगों ने फिर से यहाँ पे इसको खरीदा होगा। 1 सितंबर 2020 में फिर से इसको हमने बाई किया, और कितने में बाई किया, 271.55 में। ठीक है, 271.55 में। देखते हैं प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ओ हो, ये तो मल्टीबैगर बन गया क्या। हम्म। तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर दिए, ठीक है। सो अपने को 248 कितने का हम लोगों ने प्राइस रखा था, 271, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से 271 71 ना, चलो 77 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे हम लोग एग्जिट किए। ओ गॉड, ओ माय गॉड, अब तक के टेस्टिंग में ये सबसे ज़्यादा था, ठीक है, इसका रिटर्न। तो कितना मिला है, 938.98 853 डेज में, 938.98 कितना, कब मिला ये, 853 डेज में। मैं कहूँ 2.5-3 साल में मिल गया, ठीक है, 853 डेज में। और हमने इसको किया सेव, इसकी काया पलट पलट गई। देखो अगर हम लोग ये जब ये फॉल हुआ ना, देखो ऑल टाइम हाई से ये कितना नीचे फॉल हो गया, 64% का फॉल हो गया। अगर हम लोग यहीं पे नहीं एग्जिट करते हैं तो आप सोच सकते हो ना, ये एक कैंडल 54% फॉल हो गया। यानी कि अगर हम लोग यहाँ निकलते हैं तो वैसे प्रॉफिट तो होता, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट 352 का ही होता, ठीक है। चलो, तो ये होता है ऑल टाइम हाई पे परचेज करने का, बाय करने का मेन मोटिव ही यही होता है कि आपको जो सडन मार्केट फॉल होता है या स्टॉक फॉल होता है उससे बचने का। तो इसको हम लोग ऑल टाइम हाई फिर से मानते हैं और देखते हैं कहाँ पे फिर से बना, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऑल हाई पे जाने के बाद ये तब से ऊपर आ ही नहीं पाया। सो दैट्स वाई अभी हम लोग वेट करेंगे और देखेंगे ऑल टाइम हाई कितना है, ये 4064, यानी 4065 के ऊपर अगर क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे बाई नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बात किया। एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं क्या
समझ में आया अपने को। तो टोटल 6 ब्रेकआउट ओवर द पीरियड, विन रेट इसका 50% है, बट इसका अगर आप एवरेज रिटर्न देखो तो 167.8% है। क्यों? क्योंकि इसने जो लास्ट 2020 में इसने जो प्रॉफिट दिया ना, वो उसका तो कह नहीं गया, 939 ऑलमोस्ट 1000% का प्रॉफिट दे दिया इसने। एवरेज विन इसलिए इसका ज़्यादा है 353.7% का, और एवरेज लॉस -18.1% का। तो अगर आप देखो तो मतलब कुछ अच्छा खासा इसने इस स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन जब इसने मतलब ये रिटर्न देना शुरू किया तो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया। तो ये होता है, ऑल टाइम हाई पे हम लोगों ने इसको बाय किया और इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, ये पेंडिंग था, मैं इसको करता हूँ डन, और हमने कर लिया एनालिसिस अदानी एंटरप्राइजेस का। तो होप सो आपको ये सब पसंद आ रहा होगा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ये 500 का जो मोटिव मैंने लिया है वो, उसका मेन पर्पज़ यही है कि एट द एंड हम लोग देख सकें कि निफ्टी 500 में अगर हम लोगों ने ऑल टाइम हाई पे परचेस किया है तो ओवर द पीरियड हम लोग प्रॉफिट में आते हैं कि लॉस में आते हैं, तो मुझे भी नहीं पता है। वी आर बैक टेस्टिंग इट, बट आई नो हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपके अगर कुछ सजेशंस हो, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।